नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, आजकल के इस कलयुग में क्या कुछ नहीं हो सकता है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं कि कहीं पर माँ और बेटे का अफेयर होता है, कहीं देवर भाभी का, कहीं भाई बहन का, या फिर कहीं चाची और भतीजे का। इस तरह का अफेयर आपने बहुत सुना होगा और सुनते रहते हैं। लगातार इस तरह की क्राइम की कहानियां जो वो आती रहती है और ये कम होने का नाम नहीं लेती है। ऐसा ही एक क्राइम की स्टोरी जो आप सभी को सुनाने वाला हूँ। एक माँ अपने पड़ोस वाले प्रेमी से संबंध बना रही होती है और उसी वक्त उसका जो बेटा होता है वो स्कूल से घर लौट आता है। घर लौट जब आता है वो घर का दरवाजा खोलता है तो वो देखकर अचंभित रह जाता है कि उसकी माँ और उसका जो प्रेमी है वो दोनों बिल्कुल नग्न अवस्था में वो संबंध बना रहे हैं। ये देख करके उस बेटे को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसके बाद बेटा जो कुछ भी करता है दोस्तों, वो सुनकर आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे, क्योंकि उस लड़के की उम्र महज 18 साल होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में। इस घटना को शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। ये घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में रहने वाला एक परिवार होता है जिसका नाम संतोष होता है। संतोष की जब शादी की उम्र होती है तो फिर उसकी शादी तय होती है। एक मंजू देवी नाम की लड़की से शादी तय होती है। मंजू देवी जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, बड़ा ही बोल्ड किस्म की थी। संतोष काफ़ी गरीब आदमी था। अब मंजू देवी से उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद कुछ सालों तक वो घर पे ही काम किया करता था, क्योंकि वो लेबर मजदूरी का काम किया करता था। अब मंजू धीरे धीरे दो बच्चों को जन्म देती है। दोनों ही बेटा होता है, बारी बारी से। अब कुछ दिन का समय बीतता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 7-8 साल के हो जाते हैं, उसके बाद जो उसका पति है संतोष, वो कहता है कि घर का गुजारा ठीक से नहीं चल रहा है तो हमें बाहर जाना चाहिए काम करने के लिए। तो वो झारखंड में जो है एक कंपनी है, फैक्ट्री है, उसमें काम करने के लिए वो निकल जाता है। पत्नी भी कहती है कि ठीक है, तुम काम करने के लिए चले जाओ, घर जो है मैं संभाल लूंगी। उसके बाद उसका जो पति है संतोष, वो काम करने के लिए चला जाता है झारखंड। वहीं पे वो काम किया करता था और समय समय पर छुट्टी लेकर के घर आया करता था। लेकिन इसकी जो दूरियां है उसकी पत्नी मंजू को बर्दाश्त नहीं होती थी, क्योंकि वो काफ़ी बोल्ड किस्म की लड़की थी और उसकी जो आदत है वो ठीक नहीं थी। इसीलिए वो जो उसके पड़ोस में एक रमेश नाम का लड़का होता है और वो उसे भाभी भाभी कहता था। तो रमेश जब भी काम करने के लिए जाता या फिर घर से बाहर निकलता तो मंजू देवी की उस पर नज़र होती। और रमेश पहले से ही शादीशुदा था, उसका भी बच्चा था। लेकिन मंजू देवी ये जानते हुए भी रमेश के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देती है। मंजू देवी सज सवर कर वो गेट के बाहर खड़ी रहती। जब भी रमेश जाता तो उसको देखती, मुस्कुराती। रमेश भी मजाक में कुछ न कुछ कहता रहता था। और मंजू देवी के जो दोनों बेटे हैं वो स्कूल चले जाते थे, घर पर अकेली होती थी। तो कभी कभी रमेश बैठ करके चाय पानी भी कर लिया करता था। और धीरे धीरे ये जो सिलसिला है वो चलता रहा। धीरे धीरे मंजू और रमेश के बीच में कब प्यार हो गया ये पता ही नहीं लगा। और धीरे धीरे, क्योंकि मंजू ने ग्रीन सिग्नल दे रखा था और रमेश इस बात को भली भांति समझ रहा था, इसलिए रमेश को भी समझने में देरी नहीं लगती है और मंजू देवी के साथ उसका संबंध बनाने का सिलसिला जो वो शुरू हो जाता है। और जब एक बार संबंध बनाने का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर ये बंद होने का नाम नहीं लेता है। लगातार रोज जो है, हर दिन में कई कई बार रमेश जो है वो मंजू देवी के पास आता, उसके साथ संबंध बनाता, क्योंकि उसके घर के अंदर कोई था नहीं, बच्चे जो है स्कूल में थे। एक दिन का वक्त होता है जब उसके जो बड़े वाले बेटे होते हैं वो दूसरी स्कूल में पढ़ते थे, छोटा वाला दूसरी स्कूल में। तो जो बड़ा वाला बेटा है वो चला जाता है स्कूल, और स्कूल में उससे उस दिन बहुत जल्दी छुट्टी हो जाती है। कोई फंक्शन था या फिर कुछ था, जल्दी छुट्टी हो जाती है। और इधर मंजू देवी को ये बात पता नहीं थी। रमेश उसके घर पर आता है, उसके साथ मंजू देवी के साथ वो संबंध बना रहा होता है। इन दोनों के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था, क्योंकि डर और खौफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी घर में नहीं आ सकता है, उसके बच्चे भी शाम को ही आएंगे। मंजू देवी बेखबर उसके साथ लिप्त थी। संबंध बनाने का सिलसिला शुरू था। घर का दरवाज़ा भी ठीक तरीके से इन लोगों ने लगाया नहीं था, क्योंकि कोई घर पर आता ही नहीं था। उसी वक्त उसका जो बड़ा बेटा है वो आ जाता है घर। घर आने के बाद जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वो देखकर दंग रह जाता है। उसके सामने उसकी माँ जो वो बेड पर पड़ी हुई है नग्न अवस्था में, और रमेश भी नग्न अवस्था में है और उसके साथ लगातार संबंध बना रहा है। ये देखकर उस लड़के के को जो है मतलब गुस्से से खून खौल जाता है। ये देखकर मंजू देवी फौरन जो है उठती है, अपने कपड़े ठीक ठाक करती है। रमेश भी कपड़ा ठीक करता है। और ये जो लड़का है 18 साल जिसकी उम्र है, वो रमेश को बुरा भला कहने लगता है, गाली बकने लगता है। रमेश भी उसको समझाता है कि गलती हो गई। उसकी माँ मंजू देवी भी कहती है
कि गलती होगी, अंकल को जाने दो, क्योंकि वो लड़का उसको अंकल अंकल कहा करता था। लेकिन उस लड़के को ये बर्दाश्त नहीं था, ये गवारा नहीं था कि उसकी माँ किसी और की बाहों में जो है वो हो। इसलिए वो लड़का काफ़ी हाथापाई भी करता है उसके साथ, रमेश के साथ। और हाथापाई करते करते अब मंजू उसे छुड़ाने लगती है और मंजू जो है उसे कहती है तुम कपड़े ठीक करो और यहाँ से निकलो। इसी बीच जो वो लड़का होता है वो जाता है, एक धारदार हथियार लाता है और लाने के बाद सीधा रमेश के ऊपर वार कर देता है। वार करने के बाद रमेश जो है वो वहीं गिर जाता है और फौरन उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद जो उसका बेटा है, मंजू देवी का बेटा, वो अपनी माँ से कहता है कि ये बात मैं अपने पिता को ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसका कत्ल कर दिया है, ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर तो जाएगा ही, साथ ही तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। जिस पर मंजू देवी कहती है कि ये सब तो हो ही गया है, एक काम करते हैं, हम दोनों बच सकते हैं अगर तुम मेरी बात मानो। ये बात किसी को नहीं कहना। शाम ढलने का ये लोग इंतजार करते हैं और वो जो लड़का वो भी डर गया था, इसलिए मंजू देवी की बातों में आ जाता है, यानी अपनी माँ की बातों में आ जाता है और कहता है कि उसकी माँ कहती है कि इस लाश को ठिकाने लगाना है ताकि हम दोनों बच जाएंगे। यही वो करता है लड़का। शाम होती है, शाम में जो है लाश को ठिकाने लगाने के लिए लोग रात में निकलते हैं और ज़्यादा दूर नहीं जा पाते, क्योंकि दो ही लोग थे, ये भी लड़का नाबालिग था। इसको लाश को लेकर के एक झाड़ियों में फेंक आते हैं, लेकिन अगले दिन जो है वो ये खबर सामने आ जाती है, ये बात सामने आ जाती है, जिसके बाद उस लाश की पहचान कर ली जाती है। पहचान करने के बाद मंजू देवी और रमेश को दोनों को पुलिस जो है पकड़ती है, लेकिन रमेश माफ कीजिएगा, ये जो मंजू देवी है उसका बेटा बेटा क्योंकि नाबालिग था, माँ जो है उसकी गलत करतूत की वजह से ये लड़का ने उसका मर्डर किया। जिसके बाद उस लड़के को बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, लेकिन मंजू देवी को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। ये थी एक अजीब कहानी, जो कि एक अ, दो बच्चों की माँ ने कैसे एक प्रेमी के साथ संबंध बनाया करती थी और अपने पति को धोखा दिया करती थी। ये घटना कोई आम मतलब नई नहीं है, आम नहीं है, आम है ये घटना। लगातार इस तरह की घटना हो रही है, तो इस पर सीख लेने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, अपने घर के अंदर क्या कुछ हो रहा है इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। बस इस कहानी को सुनाने का मकसद यही था कि आप सभी को जागरूक करना और हम सभी को जागरूक होना, ताकि आगे से कोई ऐसी घटना जो है वो ना पनप पाए और उस पर ध्यान रखा जा सके। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।